गोरखपुर की तस्वीरों के साथ, जहां आज से खिचड़ी मेले की शुरुआत हो गई है। बड़ी जानकारी, गोरखपुर में आज से खिचड़ी मेले की शुरुआत और सीएम योगी वहीं पर मौजूद हैं। सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। सुबह करीब 4 बजे सीएम योगी ने वहां पर पूजा अर्चना की। आज श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। पूरे दिन मंदिर परिसर में सीएम योगी मौजूद रहेंगे। खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ रहेंगे सीएम। थोड़ी ही देर में गौशाला पहुंचेंगे सीएम योगी। ये भी जानकारी है कि गौशाला वो जाने वाले हैं, वहां पर की तस्वीरें भी सामने आएंगी। थोड़ी ही देर के बाद सीएम निकलेंगे। 12 बजे से 2 बजे तक खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें भी शामिल होंगे सीएम योगी। और गोरखपुर में आज से खिचड़ी मेले की शुरुआत हो चुकी है। मंदिर के पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। तो देखिए, मकर संक्रांति के मौके पर 1 महीने तक चलने वाला मेला भी आज से शुरू हो जाता है। खास पूजा अर्चना होती है और बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की रवायत बड़ी पुरानी है और कहते हैं मनोकामना पूरी होती है, जिसकी मन्नत पूरी होती है वो जरूर खिचड़ी चढ़ाता है। लेकिन इस पूरे मौके पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का एक और उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का एक अद्भुत आयोजन शिवावतार महायोगी बाबा गोरखनाथ जी को लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। जगत पिता सूर्य से पूरे प्रदेश वासियों के शुभ और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। चलिए सीधा रुख करते हैं गोरखपुर का। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मौके पर मौजूद हैं, जहां आज का दिन बहुत खास होता है पूरे गोरखपुर के लिए नहीं बल्कि आसपास के लगते जिले के लोगों के लिए भी, क्योंकि खिचड़ी के मेले की शुरुआत हो जाती है। वीरेश, क्या कुछ देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, बताएं। देखिए, जो मैं महसूस कर रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, मैं आपको और दर्शकों को भी दिखाऊंगा। मैं ये देख रहा हूं कि भीड़, श्रद्धालुओं का तांता गोरखनाथ मंदिर और यहां पर मुख्यमंत्री का बैठना और दूर दराज से आए हुए लोग। त्रेता युग से जारी है गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की परंपरा और इसकी मान्यता। त्रेता युग से ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि मकर संक्रांति की तिथि पर खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा की सूत्रधार ही गोरक्षपीठ ही है। जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गोरक्षपीठ है, गोरक्षपीठ का मंदिर है और खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा की सूत्रधार भी ये मंदिर रहा है। यहाँ मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में शिवावतारी बाबा को खिचड़ी चढ़ाई जाती है और गोरखनाथ मंदिर और वहाँ का खिचड़ी पर्व दोनों ही पूरी दुनिया में मशहूर है। त्रेता युग से जारी बाबा गोरखनाथ को मकर संक्रांति की तिथि पर खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा जिस तरीके से यहाँ से सतत चल रही है, उसे विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की तैयारी यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से लगभग 1 महीने से चल रहा है और उसका जायजा खुद मुख्यमंत्री ने लिया। और देखिए, नारा लग रहा है, गुंजायमान ये पूरा प्रांगण है गोरक्षपीठ का। स्नेहलता, आप तो अक्सर यहाँ आती होंगी, लेकिन एहसास मैं जो कर रहा हूँ आपको स्टूडियो में बैठकर और साथ ही जो दर्शक हैं उन्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि गोरक्षनाथ मंदिर का ये प्रसिद्ध और पवित्र प्रांगण है और श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ से ये लंबी लाइन लगभग 2 किलोमीटर से लगी हुई है। न केवल गोरखपुर बल्कि नेपाल से आए हुए, बिहार से आए, बंगाल से आए, मध्य प्रदेश से आए, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए लोग कल से ही इस गोरखपुर में मौजूद हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए और खासकर महिलाओं की एक बड़ी तादाद यहाँ पर हमें देखने
देखने को मिल रहा है। मंदिर के अंदर मैं जब 6 बजे के बुलेटिन में दर्शकों को ये दिखा रहा था तो बड़े जोर से आलू, प्याज, बैगन, सब्जी, चावल से चढ़ाकर फेंका जा रहा था। और ये जो लाइन लगाई गई है इसलिए लगाई गई है कि यहाँ एक डिसिप्लिन बना रहे और इसके लिए यहाँ पर जो लोग हैं और खासकर यहाँ के सेवादार हैं, पुलिस वाले हैं, वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर खड़े हैं। कहा जाता है कि परंपरा है कि गोरक्ष पीठाधीश्वर, जी हाँ, गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ उन्हें खिचड़ी चढ़ाई और उसके बाद से नेपाल नरेश की खिचड़ी चढ़ी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ यहाँ के सुख समृद्धि शांति के लिए गोरक्ष पीठाधीश्वर और यूपी के मुख्यमंत्री, यूपी के अभिभावक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुआ की, कामना की और पूजा पाठ की और खिचड़ी चढ़ाई और साथ ही साथ सबसे एक मनोकामना मांगा कि पूरे प्रदेश और विश्व और देश में शांति रहे। तो इसलिए इस प्रांगण में मैं वो सारा दृश्य दिखा रहा हूं कि आखिर क्या होगा। मुख्यमंत्री कुछ देर में गौशाला भी जाएंगे, उनके जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो अलर्ट हो चुके हैं और उसी जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो मुख्यमंत्री वहीं पर मौजूद हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर के तौर पर आज उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जब रहते हैं तो वो पीठाधीश्वर के रूप में ज्यादा मौजूद रहते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में कम। ये मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ एक बार कांगड़ा में ज्वाला देवी के दरबार में गए और जब देवी ने उन्हें भोजन के लिए कहा तो गुरु गोरखनाथ बोले कि केवल खिचड़ी खाते हैं, आप पानी गर्म कीजिए, बाकी सामग्री लेकर हम आते हैं। गुरु गोरखनाथ अलग अलग हिस्सों से, जाहिर सी बात है यूपी के कोने कोने से, देश के अलग अलग हिस्सों से भी आए होंगे। उनसे क्या बातचीत हो पाएगी? कितने बजे से वो लोग लाइन में लगे हुए हैं? खिचड़ी उन्होंने चढ़ा दी है या फिर नहीं? इसको लेकर बातचीत हो पाएगी क्या गिरीश जी? हाँ, निश्चित रूप से हो पाएगी। मैं उनसे बात करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। भैया आप लोग कहाँ से आए? जी हम लोग गोरखपुर शहर से हैं। जी हर वर्ष जी हम लोग हर वर्ष आते तो स्वयं सेवक लिखे हुए हैं? जी स्वयं सेवक हम लोग हैं, स्वयं सेवक हम लोग हैं जी। सारा कुछ कतारबद्ध तरीके से, बेहतर तरीके से हैं। जी अब ये स्वयं सेवक हैं, चूंकि लाइन लगाकर खड़े हैं और चूंकि इन्हें आप तो यहाँ स्वयं सेवक हैं, हम भी, मुझे पता है, लेकिन यहाँ की जो परंपरा है, जो बड़ी लंबी लाइन है, उसके बारे में कुछ बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र और नेपाल के तराई क्षेत्र से लाखों की संख्या में लोग 8 घंटे 9 घंटे के भीतर खिचड़ी चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे बाबा गोरखनाथ जी स्वयं आके प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनका खिचड़ी एक प्रसाद के रूप में लेते हैं, क्योंकि बाबा गोरखनाथ यहाँ पे गोरखपुर आए ही थे भिक्षाटन करते हुए और यहाँ साधना में लीन हुए और उनकी साधना में लोग उन्हें प्रसाद खिचड़ी में जैसे चावल दाल जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिसकी जितनी भी हो 1 किलो के अनुसार। देखिए कितनी लंबी तादाद है, भीड़ है, देखिए लोग खड़े हुए हैं और मैं कहूँगा कि इनसे बात करें। कहाँ से आओ चाचा? हाँ, धरहरा मौजा, धरहरा मौजा डुमरियागंज। अच्छा, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर से। आप कहाँ से? हमीरपुर जनपद। ये हमीरपुर, देखिए ये बुंदेलखंड के हमीरपुर से। संत निवास में रुकते हैं, सामान रखना था ना वहीं। अच्छा, हाँ, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आप हमीरपुर बुंदेलखंड से? बुंदेलखंड। आप कहाँ से आए? हम सर आए हैं नेपाल से। देखिए भाई, नेपाल से आए हैं, ये हमीरपुर से आए हैं, ये नेपाल से आए हैं। हाँ, नेपाल में कहाँ से? लुम्बनी से सर। लुम्बनी से। तो कितने देर से लाइन में लगे? अब आधा घंटा हो गया सर। अच्छा, हाँ, तो वहाँ नेपाल में भी बहुत श्रद्धा है। हाँ सर। आप कहाँ से हैं? नेपाल से। नेपाल से? हाँ। नेपाल में कहाँ से? हाँ, कपिल वस्तु से। कपिल वस्तु। देखिए लुम्बनी, कपिल, कहाँ से आए भैया? मुंबई से। ये साहब मुंबई से आए हैं भाई। दीपा जी देखिए, जी मतलब माया नगरी से, बॉलीवुड की नगरी से ये आए हैं साहब। तो वहाँ भी मुंबई में भी धूम है क्या इसका? मैं हर साल आता हूँ वैसे। हर साल आते हैं, इतनी आस्था है। आपने देखा कपिल वस्तु, लुम्बनी, नेपाल, मुंबई, हमीरपुर, कहाँ से। देखिए अब एक और श्रृंखला आ गई। ये बांस बल्ली खुलता है तो कुछ लोग घुसते हैं और उसके बाद से नई श्रृंखला में लोग प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ से आए चाचा? कहाँ से? मऊ से। मऊ से। अच्छा,
हम फरिंदा से आए हैं। फरिंदा। और आप बेटा? हुमायूंपुर, यानी गोरखपुर से हो? हाँ नहीं लग रही है? हाँ लग रही है? हाँ। भगवान के यहाँ पहुंचना है। कहाँ से आओ भाई? हम बनारस से सर, बनारस बनारस। बनारस से, बाबा की नगरी से। जी जी बिल्कुल भाई भांति भांति के रंग है यहाँ पे। बनारस से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर नेपाल, नेपाल से लेकर गोरखपुर के हुमायूंपुर, और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। साहब कहाँ से आए हो? सेल्फी ले रहे हो? महाराजगंज से। महाराजगंज महाराजगंज से आए। गोरखपुर से सटा हुआ जिला है महाराजगंज। तुम कहाँ से? महाराजगंज से। महाराजगंज से। कितने बजे चले हो? 5 बजे। 5 बजे सुबह। तुम कितने बजे चले? 4 बजे। 5 बजे, ये 4 बजे। कहाँ से आओ? यही मौरीपुर से। यही शहर के आदमी हो तो बहुत लेट कर गए लग रहा है। हाँ लग रहा है, पीछे लेट हो गए। हम कपिल वस्तु से आए हैं, गुगौली गांव से। कपिल वस्तु, नेपाल। जी, गुगौली गांव से। गोरखपुर से। नजदीक की बारात लेट हो जाती है। ये देखिए नेपाल से पहुंच गए। जी, गुगौली। कहा जाता है कि नजदीक की बारात लेट होती है हमेशा, तो ये गोरखपुर से हैं, बहुत लेट से पहुंचे। यहाँ 4 बजे से खिचड़ी चढ़ा रहे हैं बाबा। हाँ भाई, कहाँ से आए हो? खोरी भाई रामपुर भटनी। भटनी कौन जिला? देवरिया जिला। देवरिया जिला। अच्छा, ट्रेन पकड़ के आए हो कि गाड़ी से? ट्रेन से आए कल का शाम को। कल शाम से ही यहाँ पे रुके हुए हो? राजेंद्र नगर। कल शाम को ही आए हैं। राजेंद्र नगर के। राजेंद्र नगर के हैं। यहीं गोरखपुर वाले हो? गोरखपुर के। कहाँ से आओ भाई? देवरिया जिला। देवरिया जिला। देवरिया में कहाँ? देवरिया में खोरी रामपुर। भाटी रामपुर। तो स्नेहलता आपने देखा जी, और बिल्कुल। दीपा आपने सुना। जी बिल्कुल वीरेश। आपने वैरायटी देखा आपने? कोई देवरिया से, कोई गोरखपुर से, कोई नेपाल से, कोई मुंबई बिल्कुल से, वीरेश, ये कोई देखते चले बनारस आए से। हैं। लोग भांति अगर भांति मन्नत जगहों से मानते आए हुए हैं, लोग खिचड़ी चढ़ाते हैं, मन्नत पूरी होती तो दोबारा आते हैं। ये श्रृंखला जिसकी आप बात कर रहे हैं ये बहुत पुरानी है और मान्यता भी यही है। जिन लोगों का विश्वास है वो दूर दूर से चले आते हैं। वीरेश, बहुत शुक्रिया तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए। और गोरखपुर से खिचड़ी का मेला शुरू होने वाला है, उससे पहले खिचड़ी चढ़ाने की ये जो परंपरा है कैसे निभाई जा रही है ये आपने देखा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।